नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए विद्युत रसायन का टॉपिक लेके आ रहे हैं, आयनों के अभिगमनांक का निर्धारण। स्टूडेंट, इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में आपको जो बताया था वो था कोलराउस का नियम। विद्यार्थियों, कोलराउस के स्वतंत्र अभिगमन के नियम हम पढ़ चुके थे। उसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया था, दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता की गणना अनंत अनुता पर। सेकंड पॉइंट हम इसमें पढ़ रहे हैं बच्चों, अब आयनों के अभिगमनांक का निर्धारण। स्टूडेंट्स, आयनों से क्या तात्पर्य है? धनायन और ऋणायन। अनंत अनुता पर धनायन और ऋणायन, अनंत अनुता पर धनायन और ऋणायन की जो मोलर चालकताएं है वो अनंत अनुता पर मोलर चालकता के योग के तुल्य होती है। कोई भी विद्युत अपघट्य हो, चाहे वो प्रबल हो चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, जब वह वियोजित होता है तो वो धनायन और ऋणायनों में वियोजित होता है। तो धनायन अगर ऋणायनों में वियोजित होता है तो विद्यार्थियों, धनायन और ऋणायन की जो अनंत अनुता पर मोलर चालकता है लैम्डा इनफाइनाइट सी और लैम्डा इनफाइनाइट ए, यहाँ लैम्डा इनफाइनाइट सी व लैम्डा इनफाइनाइट ए, सी मतलब केटाइन होता है बच्चों, ए मतलब एनाइन होता है। तो धनायन व ऋणायन की अनंत अनुता पर अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। बच्चों, अभिगमनांक का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट्स, आपके पास धनायन है, ऋणायन है, तो इनके द्वारा विद्युत धारा का परिवहन किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसकी परिभाषा एक ये भी हो सकती है, विद्युत धारा का वह अंश जो आयनों द्वारा ले जाया जाता है उसे अभिगमनांक कहते हैं। तो बच्चों, क्योंकि ये आवेश वाहक होते हैं, ये धारा ले जाने वाले होते हैं, तो ये धनायन भी होंगे, ऋणायन भी होंगे। लेकिन धनायन द्वारा विद्युत धारा का कितना अंश परिवहित किया जाता है, ले जाया जाता है? तो स्टूडेंट्स, इसको इस सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो धनायन का अभिगमनांक, धनायन का अभिगमनांक, बच्चों इस धनायन के अभिगमनांक को हम NC से रिप्रेजेंट करते हैं। NC बराबर अनंत तनुता पर धनायन की मोलर चालकता और दी गई तनुता पर या अनंत तनुता पर मोलर चालकता का अनुपात होता है। स्टूडेंट्स, इसके बेस पर आप क्या निकाल सकते हो? यहाँ पर लैम्डा इनफाइनाइट सी निकाल सकते हो। सी मतलब केटायन, तो लैम्डा इनफाइनाइट सी बराबर क्या हो जाएगा? NC इंटू लैम्डा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा। बच्चों, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कहूं तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अगर हम धनायन का अभिगमनांक ज्ञात कर सकते हैं तो ऐसे ऋणायन का अभिगमनांक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऋणायन का जो अभिगमनांक होगा, ऋणायन का अभिगमनांक, स्टूडेंट्स इसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों Na से, Na। अब Na बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा ए इनफाइनिट डिवाइड बाय लैम्डा इनफाइनिट, ये हो जाएगा बच्चों। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लैम्डा इनफाइनिट ए बराबर क्या हो जाएगा? Na ये केटाइन के लिए, तो ये एनाइन के लिए Na बराबर हो जाएगा बच्चों, नहीं, लैम्डा इनफाइनाइट ए बराबर हो जाएगा Na इंटू लैम्डा इनफाइनाइट, इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब बच्चों, समीकरण 2 और 3 से
मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर 1 में रखेंगे तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान आ जाएगा बच्चों लैम्डा इनफाइनिट बराबर। अब बच्चों एक लैम्डा इनफाइनिट सी का मान यहाँ रख देंगे, लैम्डा इनफाइनिट मान ए का मान यहाँ रख देंगे। तो देखिए लैम्डा इनफाइनिट सी इक्वल टू ये हो गया बच्चों एन सी इंटू लैम्डा इनफाइनिट प्लस एन ए लैम्डा इनफाइनिट। तो ये लैम्डा इनफाइनिट का मान निकालने का अपने पास बच्चों सूत्र आ गया। ये लैम्डा इनफाइनिट निकालने का अपने पास सूत्र आ गया। तो इस तरीके से आयनों का अभिगमनांक, चाहे आप धनायन का या ऋणायन का अभिगमनांक ज्ञात कर सकते हैं, और दोनों को जोड़ दोगे तो अनंत अनुता पर मोलर चालकता की गणना आयनों के लिए आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सभी बच्चे टॉपिक लिख ले बच्चों, आयनों के अभिगमनांक का निर्धारण। आयनों के अभिगमनांक का निर्धारण, और इसमें लिखना बच्चों प्रबल व दुर्बल दोनों विद्युत अपघट्य अनंत तनुता पर आयनों में वियोजित हो जाते हैं। अतः कोलराउस नियमानुसार लैम्डा इनफाइनिट बराबर, अब ये इक्वेशन लिखनी है फर्स्ट इक्वेशन, लैम्डा इनफाइनिट बराबर लैम्डा सी इनफाइनिट प्लस लैम्डा इनफाइनिट ए, इक्वेशन 1 दे देना। फिर आप ये लिख लेना लैम्डा सी इनफाइनिट व लैम्डा इनफाइनिट ए बराबर धनायन व ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। जब बच्चों ये लिख लें तब आप लिखना किसी भी आयन का अभिगमनांक अनंत तनुता पर आयन की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात के तुल्य होती है, के अनुपात के तुल्य होती है। माना कि धनायन व ऋणायन का अभिगमनांक एन सी व एन ए है, कैपिटल ए, एन सी व एन ए है। अतः नेक्स्ट लाइन से लिखना धनायन का अभिगमनांक एन सी बराबर लैम्डा इनफाइनिट सी अपॉन लैम्डा इनफाइनिट। फिर लिखना लैम्डा इनफाइनिट सी बराबर एन सी इंटू लैम्डा इनफाइनिट, इक्वेशन नंबर 2। फिर लिखना बच्चों ऋणायन का अभिगमनांक एन ए बराबर लैम्डा इनफाइनिट ए अपॉन लैम्डा इनफाइनिट। फिर लिखना लैम्डा इनफाइनिट ए बराबर एन ए इंटू लैम्डा इनफाइनिट, इक्वेशन नंबर 3। फिर लिखना बच्चों समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिख लो बच्चों लैम्डा इनफाइनिट बराबर एन सी इंटू लैम्डा इनफाइनिट प्लस एन ए इंटू लैम्डा इनफाइनिट। क्लियर सभी बच्चों का? किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। नहीं है? थैंक यू।
स्टूडेंट्स, अब तक हमने कोलराउस नियम के अनुप्रयोग का पहला टॉपिक आपको समझाया है। स्टूडेंट्स, अब दूसरा टॉपिक हम ले रहे हैं कोलराउस के नियम का। दुर्बल विद्युत अपघट्टे की आयनन की मात्रा ज्ञात करना। आयनन या वियोजन की मात्रा की गणना। वियोजन की मात्रा की गणना। विद्यार्थियों, ये टॉपिक है अपना। स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चे जानते होंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ जैसे एसिटिक एसिड, HCN, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। ये जो दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, इनका आयनन कम होता है, तो चालकत्व का मान भी कम होता है। लेकिन बच्चों, जैसे ही आप तनुता बढ़ाओगे, तनुता अगर आप बढ़ाते हैं, तनुता बढ़ाने का मतलब क्या होता है? सांद्रता कम करना। तनुता बढ़ाना मतलब सांद्रता को कम करना। तनुता के बढ़ने पर या सांद्रता के कम होने पर दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन बढ़ जाता है। वियोजन क्या हो जाता है बच्चों? बढ़ जाएगा। वियोजन बढ़ेगा तो आयनों की संख्या ज्यादा होगी, आयनों की संख्या ज्यादा होगी, और आयनों की संख्या अगर ज्यादा होगी तो चालकत्व का मान भी बढ़ जाएगा। यानी कि इस स्थिति में चालकत्व का मान भी बढ़ जाएगा। लेकिन बच्चों, ये कब तक बढ़ेगा, ये भी बात सोचने योग्य है। हम तनुता बढ़ाते जा रहे, अनंत तनुता हो गई। अब अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य का पूर्णतः वियोजन हो गया। अब पूर्णतः वियोजन हो गया तो हमको कितना आयनन की मात्रा मिली? कितनी आयनन की मात्रा मिली? आपका सपोज करें ये दुर्बल विद्युत अपघट्य जिसकी मोलर चालकता लैम्डा m या लैम्डा c है। अब जब अनंत तनुता हो गई तो अब मोलर चालकता को आप किससे बताओगे? लैम्डा इनफिनिट m से बताओगे। यानी कि अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य का पूर्णतः वियोजन हो जाता है। इसके बाद में वियोजन स्थिर हो जाएगा, क्योंकि जब पूर्णतः वियोजन हो गया तो इसके बाद में वियोजन की कोई चांसेस नहीं होंगे। इस स्थिति में अगर आप इसको कहोगे तो ये एक तरीके से सीमांत मोलर चालकता हो गई। अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है वो सीमांत मोलर चालकता के नाम से जानी जाती है बच्चों। ठीक। अब यदि आपसे कोई कहे कि आप वियोजन की मात्रा को ज्ञात करने का सूत्र बताओ, तो बच्चों दी गई तनुता पर मोलर चालकता, जो शुरुआत में दी गई तनुता है स्टार्टिंग में, वो मोलर चालकता, और अनंत तनुता पर मोलर चालकता, जिसको आप सीमांत मोलर चालकता कहते हैं, इन दोनों का अनुपात होता है। मतलब इसको अगर फॉर्मूले में बताए तो देखिए, लैम्डा दी गई तनुता पर मोलर चालकता लैम्डा c या लैम्डा m, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लैम्डा c या लैम्डा m। और अनंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्डा इनफाइनिट m या c, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। इसके आधार पर स्टूडेंट, इस फॉर्मूले के आधार पर आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। तो ये बच्चों न्यूमेरिकल के लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला बनेगा और आपकी बुक में इसका न्यूमेरिकल दे रखा है। चलिए, न्यूमेरिकल की बात हम बाद में करेंगे,
पहले हम बच्चों इसके बारे में लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स टॉपिक डालिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयनन या वियोजन की मात्रा की गणना। ये आप बच्चों टॉपिक डाल लो और स्टूडेंट्स इसमें आप लिखना स्टार्ट करना, दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थों का पूर्णतः वियोजन नहीं होता है, लेकिन तनुकरण करने पर वियोजन की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे चालकत्व का मान बढ़ जाता है। जब तनुता अनंत हो जाती है तो दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन पूर्णतया हो जाता है। इस अनंत तनुता पर मोलर चालकता को सीमांत मोलर चालकता कहते हैं, जिसे लैम्डा इनफाइनिट एम से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखना, दुर्बल विद्युत अपघट्य का तनुता के बढ़ने पर होने वाले वियोजन को वियोजन की मात्रा अल्फा से दर्शाते हैं। अतः अल्फा बराबर दी गई तनुता पर मोलर चालकता डिवाइड बाई अनंत तनुता पर मोलर चालकता। और बच्चों ये फॉर्मूला लिख लो, अल्फा बराबर लैम्डा सी या लैम्डा एम डिवाइड बाई लैम्डा इनफाइनिट एम। इस फॉर्मूले के बेस पर हम सॉल्यूशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आप समझ सकते हैं समझने के हिसाब से। स्टूडेंट्स इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनता है, हम न्यूमेरिकल से रिलेटेड चर्चा कर लेते हैं। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है बच्चों। देखिए न्यूमेरिकल आप समझने का प्रयास करना बच्चों। क्वेश्चन कैसे बनता है इसका, 0.025 कैपिटल एम सांद्रता वाले मेथेनोइक अम्ल, स्टूडेंट्स फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं इसको, मेथेनोइक अम्ल HCOH की 298 केल्विन पर 298 केल्विन पर मोलर चालकता का मान 46.1 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। इतना है बच्चों, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तथा अनंत तनुता पर आयनों की मोलर चालकताएं निम्न है। मोलर चालकताएं
निम्न है। कैसे दे रखी बच्चों? लैम्डा इनफाइनिट h प्लस इक्वल टू 349.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और लैम्डा इनफाइनिट HCOO माइनस इक्वल टू 142.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। ये क्वेश्चन है बच्चों। तो इस क्वेश्चन के को कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, पूरा माइंड यहां होना चाहिए। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात क्या करना है इसमें? तो एसिटिक अम्ल के फॉर्मिक अम्ल या मेथनिक अम्ल के वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए, मतलब बच्चों अल्फा ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है बच्चों। अब इसको सोल्व करना है हमको, तो देखिए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स। इसमें आपको पता है अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इनफाइनिट सी दे रखा है ह्यूमन के। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमको क्या क्या दे रखा है थोड़ा हम साइड में लिख के देख लेते हैं। दिया गया जो दो दे रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लैम्डा सी हमारे पास मोलर चालकता दे रखी है, मोलर चालकता का मान वह है डायरेक्ट 46.1 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये मान दे रखा है 46.1। स्टूडेंट्स आपके पास इसके बाद में लैम्डा इनफाइनाइट h प्लस इक्वल टू है 349.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और स्टूडेंट्स लैम्डा इनफाइनाइट HCOO माइनस क्या दे रखा है 142.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। स्टूडेंट्स इन दोनों की हेल्प से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? इन दोनों की हेल्प से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? लैम्डा इनफाइनाइट एसिटिक एसिड। बच्चों ये किसके अनुसार है? कोलराउस के नियम अनुसार। कोलराउस के नियम अनुसार ये आप ज्ञात कर सकते हैं बच्चों अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो ये किसकी इक्वल हो जाएगी? H प्लस और HCOO माइनस के तुल्य हो जाएगी। ये ऐसे हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप देखिए 349.5 प्लस 142.5, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो स्टूडेंट्स इसका रिजल्ट कितना आएगा? इन दोनों को जोड़ने पर 5 और 5 10 हासिल की 1, 2 और 1 3, 3 9 12 हासिल की 1, 4 1 5 और 4 9 और 3 और 1 4, यानी कि टोटल 492। कितना रिजल्ट आ रहा है बच्चों? 492 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाएगी बाल को, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। स्टूडेंट्स अब हमारे फॉर्मूले को देखिए, अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा सी। लैम्डा सी की वैल्यू है 46.1 और लैम्डा इनफाइनाइट सी, लैम्डा इनफाइनाइट सी किसके तुल्य है? लैम्डा इनफाइनाइट फॉर्मिक अम्ल के तुल्य है। तो स्टूडेंट्स इसको किससे डिवाइड कर देंगे हम? 492 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स अब यहाँ भाग देना बड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि राशियाँ ऐसी आ चुकी है, इनको डिवाइड करना थोड़ा कठिन होगा। फिर भी हमको डिवाइड तो करना होगा क्योंकि डिवाइड तो हमको करना ही होगा, ऐसा थोड़ी कि एग्जाम में हम यहीं तक इसको छोड़ के आ जाएंगे। तो बच्चों डिवाइड करने के लिए सिंपल रूल अप्लाई करिए आप। वो 4920 आ रहा है और ऊपर 461 आ रहा है, ये कटने वाली संख्या नहीं है। तो स्टूडेंट्स जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे
तो देखिए 461 और 4920 है। एक डेसिमल बढ़ाओगे तब भी यहाँ 4610 हुआ है, अभी भी एक छोटी राशि है। फिर जीरो लगाओगे तो फिर यहाँ जीरो बढ़ाओगे 4920। अब इसको कम से कम 9 बार गुणा करो, 9 बार गुणा करो 4920 को, तो देखिए ये रिजल्ट आ जाएगा 9 दूनी 18, हासिल के 1, 9 9 81 और 1 82, 8 9 चौके 36 और 8 44। यानी कि इधर आपके पास कितना है, ये आ रहा है 9 बार में 44 280, ये इतना आ रहा है बच्चों। यानी कि 0.09 आपका रिजल्ट अभी तक कितना आ चुका बच्चों, 0.09। डेसिमल के 2 अंक तक आ गया, डेसिमल के 2 अंक तक आ गया। अगर और निकाल सकते हो तो निकाल देना, और निकाल सकते हो तो निकाल देना बच्चों। तो ये लगभग आपका रिजल्ट आ गया 1820। तो फिर 18200 आएगा, तो कम से कम ये 4920 से तो लगभग 3 बार जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका रिजल्ट कितना आ गया, 0.093। कितना रिजल्ट आ गया बच्चों, 0.093। और स्टूडेंट्स इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, क्योंकि ये भी लैम्डा सी है और ये भी लैम्डा सी है, तो अल्फा बराबर 0.093 आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, वैल्यू अगर हम बदल देंगे आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में मैंने आपको जो समझाया है ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए और आंसर ऐसे कैसे नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स एक अनुप्रयोग और आपको बता देता हूं मैं, इसी से रिलेटेड है बच्चों, और वो अनुप्रयोग होता है किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन स्थिरांक की गणना। किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन स्थिरांक की गणना। तीसरा एप्लीकेशन है ये कोलराउस के नियम का, दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन स्थिरांक की गणना। वियोजन स्थिरांक की गणना। बच्चों दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन स्थिरांक आपने 11th क्लास में पढ़ा था, देखिए कैसे निकालते हैं। आपके पास कोई Ha दुर्बल विद्युत अपघट्य है, ये आयनों में वियोजित हो रहा है बच्चों H प्लस और A माइनस। तो t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर प्रारंभिक सांद्रता, बच्चों इनकी प्रारंभिक सांद्रता माना कि इस Ha की C है, Ha की C है, तो ये क्या है बच्चों 0 0 है, क्योंकि जब कुछ बनेगा ही, कुछ वियोजित ही नहीं होगा सांद्रता में से, तो उत्पाद बनेगा नहीं। स्टूडेंट t सेकंड पश्चात सांद्रता। अब बच्चों इसका कुछ मोल वियोजित होगा, यानी कि C माइनस सी अल्फा, इसमें से C अल्फा मोल वियोजित हो गए, तो बच्चों इसके भी कितने बनेंगे C अल्फा बन जाएंगे। बनने के लिए मैंने प्लस बता दिया। स्टूडेंट्स आप इस C माइनस सी अल्फा को C कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 1 माइनस अल्फा। ठीक बच्चों, अब स्टूडेंट्स आपने एक नियम पढ़ा था द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम अगर आप यहाँ अप्लाई करोगे तो देखिए द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से बच्चों Ka बराबर, क्योंकि अम्ल के लिए निकाल रहे हैं तो ये अम्ल का वियोजन स्थिरांक है, ये क्या है बच्चों अम्ल का वियोजन स्थिरांक। तो स्टूडेंट्स अम्ल का जो वियोजन स्थिरांक होगा वो होगा H प्लस की उत्पादों की सांद्रता बटा क्रियाकारकों की सांद्रता का अनुपात। स्टूडेंट्स उत्पादों और क्रियाकारकों की सांद्रता का जो अनुपात है, उत्पाद और क्रियाकारकों की सांद्रता का जो अनुपात है उसका मान हम रख देंगे C अल्फा डिवाइड बाई C1 माइनस अल्फा।
स्टूडेंट सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास रिजल्ट के ए का क्या आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। बच्चों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसमें अगर आप सी का मान आपको दे दिया जाए, अल्फा का मान आपको दे दिया जाए, तो आप के ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम यहीं पर समापन कर रहे हैं, आप इसको प्रॉपरली नोट कर लीजिए और अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे बच्चों विद्युत रासायनिक सेल। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।